जब परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया कि हम परमेश्वर की महिमा करने पाए, सचमुच कहते हैं ना कि यहोवा, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हाँ, आज का दिन क्या, हर दिन यहोवा ने बनाए हैं, पर आज का दिन स्पेशल इसलिए कहा गया है कि अब तक हम जीवित हैं, हमारी सांसें बरकरार हैं, नजरें बरकरार हैं, दिल की धड़कन बरकरार है। हम तक, अब तक हम मिट नहीं गए। ये महान परमेश्वर की यहोवा का करुणा है। ये सच में ये आशीषों भरा दिन आज फिर हमारे बीच में आया कि हम परमेश्वर की महिमा करने पाए, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करने पाए, वचन की रोटी खाने पाए। सच में ये अल्फा ऑनलाइन चर्च, सिस्टर जी, ज्ञानरंजन जी, मृत्युंजय जी, भारत जी, इन सबके द्वारा ये मीटिंग सजाई गई, सभा सजाई गई, ताकि हम सब मिलकर एक मन होकर परमेश्वर की महिमा करने पाए। आदर महिमा आपको देते हैं, आदर महिमा परमेश्वर को देते हैं। कि सचमुच कहते हैं, एक कहावत है, भक्त भगवान के बिना और भगवान भक्त बिना दोनों अधूरे हैं। हम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, हम दोनों ही एक दूसरे के साथ हैं। तो आज फिर मौका मिला परमेश्वर की महिमा करने का, तो आइए पहले दुआ करते हैं, उसके बाद फिर जैसा परमेश्वर चाहे वैसे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। री पापा का शिति पेरी अंदर शिखंदर लारा। प्रभु तेरी स्तुति, तेरी महिमा। प्रभु आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। सचमुच आप दयालु हैं, दया के सागर हैं, प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आप दयालु हैं मेरे पिता परमेश्वर, हर पल हमारे साथ हैं। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आज फिर सुंदर मौका दिया पिता परमेश्वर, हम सब इकट्ठे होने पाए पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करने पाए, हमसे और हम में से आपकी महिमा होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मुझे बोलने वाली जुबान देना, सबको सुनने वाले कान ग्रहण करने वाले हृदय देना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम सब मिलकर आपकी संगति करने पाए, आपकी महिमा करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ये सारा कार्य हमारी बल बुद्धि से नहीं, पर आपकी आत्मा के द्वारा हो चुका है। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा आपको देता हूँ। प्रभु इस समय कब्जा ले ले पिता परमेश्वर, हम सबके शरीर, प्राण, आत्मा पर तेरा कब्जा हो मेरे पिता परमेश्वर, ताकि जो कहा जाए, जो सुना जाए, उस पर तेरी आशीष उतरे मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि तेरा वचन दो धाई तलवार के समान है मेरे पिता परमेश्वर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों पर आशीष प्रकट करता है। अनुग्रह बनाए रखना, कृपा करना, आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ मांगते हैं पिता, सुनिए और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। हम जिस संसार में रहते हैं, हम जहां रहते हैं, वो संसार, हमारा जीवन, हमारा शरीर, जहां भी है, जो कुछ हम देखते हैं, कहते हैं ये सब बदलने वाला है, परिवर्तनशील है। अगर परिवर्तनशील ना हो, परिवर्तित ना हो, तो कहते हैं जीवन हमारा ठहर जाएगा। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल था आज नहीं है। 5 साल बाद, 10 साल बाद, कहते हैं हालात बदल जाते हैं, शरीर बदल जाता है, दुनिया बदल जाती है, घर के लोग बदल जाते हैं, घर तक बदल जाते हैं। पहले कहाँ रहते थे, अब कहाँ रहते हैं हम? पहला शरीर हमारा कैसा था, अब कैसा है हमारा? आज जो बच्चा पैदा हुआ, 10 साल बाद वो कैसा हो जाएगा? कहते हैं कि कारोबार तक बदल जाते हैं। जहां हर चीज, हर हालात बदल जाते हैं, वहां अगर नहीं बदलता तो सिर्फ एक ही चीज है जो नहीं बदलती, प्रभु का वचन और प्रभु और स्वर्ग, ये कभी नहीं बदलते। प्रभु जो था, जो है, जो आने वाला है, उस तीनों कालों में परमेश्वर एक ही जैसा है। वचन जो पहले बोला जाता था, आज बोला जाता है, आगे बोला जाएगा, वचन नहीं बदलेगा। वो वचन, एक एक शब्द कहते पूरा हो बिना नहीं रहेगा। दुनिया के हालात बदल जाएंगे, पर जो प्रभु कहता है कि मेरा वचन अटल है, स्थिर है, जो बोला गया पूरे हया पर, पूरी समझ से बोला जाएगा, और पूरा कार्य करने के बाद ही वापस आएगा। बाइबल कहती है कि दुखों का आना, सुखों का आना जीवन में लगा ही रहेगा। दुनिया कहती है दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं, पर मसीह लोग कहते हैं, विश्वासी लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं सुख और दुख नहीं, सुख और शांति हमारे जीवन के दो पहलू हैं।
पर फिर भी कई बार दुख जो आते हैं वो हमारी गलतियों के कारण आते हैं, तकलीफें आती हैं, दिक्कत आती है, परेशानी आती है, हमारी गलतियों के कारण आती है। मगर फिर भी एक बात हम कहेंगे कि दुख नहीं आएगा तो सुखों का एहसास भी नहीं होगा। दुख भोगने के बाद जो सुख का आनंद आएगा, सच में वो न आनंद नहीं, वो परम आनंद होगा। तभी तो दुख में भी मेरा परमेश्वर कहता है तू सुखों का अनुभव कर। दुख आए, तकलीफ आए, परीक्षा आए तो बड़े आनंद समझना, क्योंकि वो एक ऊंचे लेवल पर तेरे को ले जाने के लिए परीक्षा आती है, दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, परखने का समय आता है। कहता है उस परख के बाद, उस परीक्षा के बाद, उस दुख के बाद तेरा लेवल, तेरा यानी कि तुझे तरक्की तेरे को मिलने वाली है। 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा जब तक एग्जाम नहीं देता तब तक अगली क्लास में नहीं जाता। 12वीं क्लास का बच्चा एग्जाम नहीं देता तो कॉलेज में नहीं जाता। एग्जाम का आना जरूरी है। वही तो वो कहता है कि मैं सहने से परे परीक्षा नहीं लूंगा, पर उसमें से निकलने का मार्ग भी नहीं तेरे को बताऊंगा। अगर कोई सोचे मैं परमेश्वर में आ गया, यीशु मसीह को मान लिया, ग्रहण कर लिया, तो मेरे जीवन से दुख तकलीफ नहीं आएगी, ये सबसे बड़ा धोखा है उसके जीवन कि आज प्रभु से आया, मैं छुटकारा मिल गया, अब कभी दुख मेरे जीवन में नहीं आएगा। तो याद रखिए, जिस कश्ती में यीशु मसीह सवार थे उस कश्ती में भी तूफान आया, उस कश्ती में भी लहरें उठी, उस कश्ती में भी आंधियां आई, बादल गरजे, माहौल बिगड़ गया। हल्का सा नहीं, बहुत ज्यादा माहौल बिगड़ा। बाइबल साफ साफ कहती है, मरकुस 4:35, लूका 8:23 और मत्ती 8:22 का ये आयत निकाल के पढ़े तो उसमें साफ साफ लिखा है कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में सवार होकर गलील देश से बाहर की तरफ जा रहे थे। कहता अचानक वहां तूफान आ गया, पर यीशु मसीह आराम से पिछले हिस्से में सो रहा था। तूफान भी ऐसा आया, आंधी, जहां मौसम बिल्कुल साफ था, बिल्कुल कोई आसार नहीं थे तूफान आने के, अचानक तूफान आ गया। हमारे जीवन में भी ऐसे तूफान अचानक आते हैं। अचानक खबर आ जाएगी किसी की डेथ होगी, अचानक खबर आ जाएगी किसी एंगेजमेंट हो गई, अचानक खबर आ जाएगी किसी की शादी का, अचानक खबर आ जाएगी किसी एक्सीडेंट हो गया, अचानक पता नहीं होगा, महसूस नहीं होगा, एकदम अचानक। यहां भी अचानक। वहां उन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया, कोई पतवार बांध रहा है, कोई लंगर डाल रहा है, कोई चप्पू को ठीक कर रहा है, कोई उसको किनारे पर लगा रहा है, पर नाव हिचकोले खा रही है। ऐसा दुख, ऐसा दर्द, ऐसी बीमारी, ऐसी परेशानी, ऐसा बात जीवन में आ जाएगी, लगेगा बस अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। पर लोग क्या करते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। वहां भी चले समझ का सहारा ले रहे थे, अपने अपनी समझ का सहारा ले। पर मेरा परमेश्वर कहता है अपनी समझ का सहारा ना ले, संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा रखना, तो तेरे सारे कार्य पूरे हो। यहां भी हम समझ का सहारा लेते हैं, अपने अपने तरीके से इधर उधर भागेंगे, जबकि वो कहता है इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, मैं तेरे संग संग रहूं। तेरी निगाहें इधर उधर ना हो, मेरी निगाहें इधर उधर जाती। हम उस परमेश्वर को ना ताककर इधर उधर ताकते। उधर चेले भी परमेश्वर जो उनकी कश्ती में सवार है, वो भी इधर उधर अपना हिसाब किताब बनाकर खड़े, अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं। जब सब जगह हार चुके हैं, हम भी जब सब जगह हार जाते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं, परमेश्वर अब बचा ले मेरे पिता परमेश्वर। तो उन्होंने कहा परमेश्वर अब बचा ले परमेश्वर। फिर वो उन्होंने जाकर परमेश्वर को उठाया, उठ परमेश्वर देख, उठ परमेश्वर अब तो उठ। हमारे जीवन में दुख तकलीफ आए तो हमें भी परमेश्वर से उठ परमेश्वर, अपनी समझ का सारा पहले ना लेकर पहले कहना प्रभु उठ, क्योंकि तूने वादा किया है कि मैं सहने से परे परीक्षा नहीं लेता, निकलने का मार्ग नहीं बताता हूँ। प्रभु अब तो मार्ग दिखा मेरे पिता परमेश्वर, ये दुख तकलीफ से मुझे निकाल, निजात दे मेरे पिता परमेश्वर। कहता उसने जाकर जो चेलों को उठा, चेलों ने उठाया जाकर, तो यीशु मसीह उठा। जब वहां उठा
वो जीवन की नाव में, वो जिंदगी की नाव में, जो नदी या नहर या जो भी था, पानी था, जैसा पानी था, उसमें नाव चल रही थी। आज हमारे जिंदगी की नाव, जीवन की नाव, ये दुनिया रूपी लहरों में चल रही है, डूबने को है, डूबने की कगार पर है। तो हमें भी जरूरत है, यीशु मसीह उठ, उठ, आप तो उठ। जब तक उठाएंगे नहीं वो उठेगा नहीं। वहां भी जब तक उठाया नहीं वो उठा नहीं। उठाइए उसे। परमेश्वर उठ, देख तेरे बच्चे दुखों की इस बवंडर में, बीमारियों की लहरों में, इस तूफानों में, इस अंधकार में डूबे जा रहे मेरे पिता परमेश्वर, अब तो दया कर। उठ मेरे परमेश्वर, जब तक उठाओगे नहीं वो उठेगा नहीं। वहां भी वो उठा उसे, डांटा, यहां भी वो डांटेगा। वहां लहरों को, आंधी को, तूफान को, गर्जन को डांटा, यहां भी बीमारियों को, कर्जों को, झगड़े को, फसाद को, नशे को डांटेगा। एक बार उठाने की जरूरत है उसे, एक बार। जब इन तूफानों में से होकर निकल रहे होते हैं, पहचान क्या होती है? उस समय कौन से हालात नजर आते हैं? कहते हैं वहां उस समय 6 हालात ऐसे नजर आएंगे कि सचमुच। हालात कौन से हैं? कहते हैं जहां कोई किसी का साथ नहीं देता, जहां अपने अपनों के दुश्मन हो जाते हैं, जहां अपनों के बीच में शख्स अपने आप को पराया समझने लगता है, जहां भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, दोस्त दोस्त का गला काटने को तैयार हो जाता है, पड़ोसी पड़ोसी की संपत्ति हड़पने को तैयार हो जाता है, तब ऐसे हालात गुजर रहे हो तो समझ लेना कि बहुत बड़े तूफान में जो कर गुजर रहे हैं, बहुत बड़े अंधकार में है, बहुत बड़ी विडंबना हमारे ऊपर आई हुई। ये 6 बातें परमेश्वर ने मन में डाली कि ये हालात जब गुजर रहे होते हैं, ये होना लाजमी है। ये आजकल ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। कहते ऐसे समय में आप समझ आए कि अंधकार बहुत गहरा है। उस अंधकार में से मैं परमेश्वर जब निकालेगा, तो उसे निकालने से पहले आपको कुछ सिखाना चाहता है, कुछ तैयार करना चाहता है अपने कार्य के लिए, ताकि ये जो समय तो आपका बीत रहा है, ये समय आने वाले समय में आपके लिए गवाही का बन जाए। कहता दुख और तकलीफ भी परमेश्वर की जाना। कहता परमेश्वर नजर नहीं आता। कौन कहता है कि परमेश्वर नजर नहीं आता? जब कोई नजर नहीं आता तभी तो परमेश्वर नजर आता है। उस हालात में आप परमेश्वर के सामने देखिए, नजर आएगा परमेश्वर, बात करेगा आपको, समझाएगा आपको कि देख, दुख और तकलीफ में अगर मैं तेरे साथ हूं तो सुख और सुविधा में भी मैं ही तेरे साथ हूं। जहां कोई किसी का नहीं है, सिर्फ मैं ही मैं हूं तेरे पास। मैं जो हूं सो मेरा नाम, मैं हूं, मैं तेरे पास हूं, मैं तेरे आस पास हूं। इधर उधर मत ताक, सिर्फ तू मुझे ताक। इस दुख भरी घड़ी से मैं तेरे को निकालू। मैं तुझे कुछ सिखाना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ, तेरे साथ रहकर तेरे जीवन में एक गवाही काल को बनाना चाहता हूँ, ताकि आने वाले समय में तो लोगों को इस बात की गवाही देने पाए, लोगों को मेरे पास लेके आने पाए। पर हम इस बात को समझते नहीं, हम इधर उधर ताकते हैं। ऐसे हालात में कहते हैं कि विश्वासियों का डगमगा जाना भी संभव। आम पब्लिक तो क्या, आम लोग तो क्या, जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को जानने वाले एक विश्वासी भी उस हालात में डगमगा जाएगा। पर उस समय हमें डगमगाना नहीं है, हमें करना क्या है? उस हालात में अपनी प्रार्थना को बढ़ा दे। प्रार्थना ही है वो ऐसा चप्पू, ऐसा ही वो अपना पतवार जो हमारी दुख भरी कश्ती को उस लहर में से निकालेगा। जितना दुख बढ़ता जाए उतना प्रार्थना आप बढ़ते जाइए। ये प्रार्थना आपको अंधकार से निकालने में, उस लहरों भरे तूफान से निकालने में आपकी मदद करेगा। आपको कहता अक्सर विश्वासी भटक जाएगा, भटकना उसका लादमी, उस भटकन में से निकालने वाला मेरा परमेश्वर कहता तुम मुझसे प्रार्थना कर। उस समय मैं जो कठिन कठिन गहरी बातें सिखाऊंगा जो तेरी समझ से परे हैं, तब हम कह सकते हैं परमेश्वर उस समय मेरा साथ कोई नहीं दे रहा पिता परमेश्वर, तू या मेरे पिता परमेश्वर, उसमें तूने भी अगर मेरा साथ छोड़ दिया तो प्रभु मैं तो डूब जाऊंगा मेरे पिता परमेश्वर। पर परमेश्वर डूबने नहीं देगा। उस समय भी कहता है लक्ष्य सिर्फ मुझे बना ले, मेरी तरफ ताक तू। पानी पर जो तेरे पाँव रख दिया ना, ये दुख में से निकल रहा है, उस समय इधर उधर मत ताकना, सिर्फ मुझे अपना लक्ष्य बना। जब पतरस ने पानी पर पाँव रखा, लक्ष्य उसी वक्त
परमेश्वर था, पर उसने उस लक्ष्य से जैसी नजरें हटाई, डूबने लगा। आज समय कैसा भी हो, लक्ष्य जब तक परमेश्वर बना रहेगा ना, जीवन में कभी तूफान नहीं आएगा। और आ भी गया तो मेरा परमेश्वर आपको संभालेगा। जब डूबने लगा तो कहा, प्रभु मुझे बचा, तब परमेश्वर ने उसे हाथ बढ़ाकर आगे। आज हम परमेश्वर कहते हैं, यीशु मेरा हाथ तू थाम ले, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। आज परमेश्वर पर हाथ बढ़ाता है, कहता है ले हाथ तो मैंने बढ़ा दिया, थाम मेरा हाथ। हम पुकारते हैं, यीशु मेरा हाथ तू थाम ले। जब वो हमारा हाथ थामने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तो क्या हम उसका हाथ थामते हैं? फिर भी हम इधर उधर ताकते हैं। अगर शब्द बोले हैं, प्रभु को कहा है, तो अपने कहा को पूरा करना हमारा फर्ज है। दुनिया हाथ छुड़ाएगी, घर वाले हाथ छुड़ाएंगे, रिश्तेदार, नातेदार, मित्र हाथ छुड़ा देंगे, पर वो मेरा सच्चा मित्र कभी हाथ नहीं छुड़ाता, हमेशा हाथ को थामने को तैयार रहता है। अगर कहा है प्रभु मेरा हाथ थाम ले, तो आज परमेश्वर की अपना हाथ बढ़ाइए, परमेश्वर आपका हाथ थामने को आज भी तैयार बैठा है। उस समय अंधकार हो, हानि हो, दुख हो, तकलीफ हो, तो हमारा परमेश्वर उस अंधकार में भी हमारी हानि होने नहीं देगा। जब परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाएगा, तो सचमुच आपके जीवन का अंधकार उसी पर निकल जाए। परमेश्वर कहता है रोमियो 8:31 के अनुसार, यदि मैं तेरे साथ हूं, यदि मैं तेरे साथ हूं, तो तेरा विरोधी कौन होगा? भले दुखों का तूफान आए, भले दुखों की लहरें उठे, भले दुखों की आंधियां आए, भले दुखों के तूफान है, दुखों की गर्जन हो, पर जब मैं तेरे साथ हूं, उस अंधकार में से उजाले में लाने वाला तेरा परमेश्वर हर पल हर क्षण मैं तुझे थामे रहूंगा, मैं दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा, ना मैं छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा। देख, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। चाहे घोर अंधकार से भरी ताइब से होकर तो भी मेरी हानि ना होगी, क्योंकि उसके सोटे उसकी लाठी से मुझे शांति मिलती है। उसका सोटा और उसकी लाठी। सोटा और लाठी क्या है? सोटा है हमारी बाइबल और लाठी है उसका वचन। एक अंधा शख्स जब चलता है तो अंधे की पहचान क्या है? कहते चलते होता बिना लाठी के उसका चलना मुश्किल होता है। वो लाठी से जगह को टटोलता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। वो संसारिक अंधेपन में है, हम आत्मिक अंधेपन में। वो संसारिक अंधकार में है, हम आत्मिक अंधकार से होकर गुजरते हैं। तो उस समय वो वचन की लाठी वो हमारी रक्षा करती है। तेरा सोटा, वो लाठी इस सोटे के साथ है। हम सोटा नहीं उठा सकते, पर लाठी हम उठा सकते हैं। सोटा क्या होता है? आजकल तो कपड़े धोने की मशीनें आ गई है। बचपन में हमारी मम्मी, हमारी सिस्टर जब कपड़े धोती थी, तो एक सोटे से सोटा मार 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 के कपड़ों को गीला करके साबुन लगा के सर्फ लगा के फिर सोटे से उनको कूटती थी उनको। वो सोटा, वो सोटा हमारे कपड़ों की मैल को धोता था, और ये सोटा हमारे जीवन की मैल को धोता। सचमुच जिसके पास ये सोटा और ये लाठी है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं आ सकता। जो कि वो सोटा, वो लाठी मेरे चरवाहे के पास है। आज वो सोटा और लाठी हमें देने को तैयार बैठा है। कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो हरी हरी तराइयों में लेकर चलता है, सुखदाई जल के झरनों में लेकर भी चलता है। चाहे मेरे जीवन में घोर अंधकार भी क्यों ना आ जाए, तो भी मेरी हानि ना हो, कि उसके सोटे और लाठी से मुझे शांति शांति देने वाला सोटा आज वो हमारे बीच में हमें देने को तैयार बैठा है। क्या हम लेने को तैयार बैठे? उस सोटे को अगर अब छान कर, खुदेड़ कर, इधर उधर करके देखें, तो उसमें जो वचन निकलते हैं, जो वचन की गरिमा निकलती है, वो वचन है क्या? वो वचन मेरा यीशु मसीह, जो हर पल हर क्षण हमें संभालने को तैयार बैठा है। हर पल हर क्षण हमारी परिस्थितियों को बदलने को तैयार बैठा है। हर पल हर क्षण हमारे बीच में रहकर हमारे हालातों को बदलने को तैयार बैठा है। क्या आज मैंने उस परमेश्वर के हाथों को थामा है, या मैंने किया है? ये वही वचन है जो एक बार एक दिन देह बनकर हमारे बीच में आया। कहता है हमारे दुखों और तकलीफों से, पापों और शापों से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने
ठान लिया कि कोई शख्स ऐसा इनके बीच में जाए जो इनके पापों को अपने ऊपर ले ले, उसके बाद इनके संग संग रहे। कहता है भविष्यवाणी हुई कि वो कुआरी के द्वारा जन्मेगी। वचन ने कहा मुझे देह चाहिए, मुझे देह चाहिए, पर पिता आदम और हवा के बाद जितनी देह बनी वो अपवित्र बनी मेरे पिता परमेश्वर। देह पर देह तो तैयार हुई, देह पर देह तो बनती गई, पर वो पवित्रता की श्रेणी में नहीं आई पिता। वो देह धर्मी जरूर है पर पवित्र नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। मुझे पवित्र देह चाहिए, वो देह जो आदमी और औरत के मिलन से नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार। ऐसा ही हुआ। कहते हैं कुआरी के द्वारा वो जन्म लेगा। भविष्यवाणी शुरू हो गई, वो कुआरी के द्वारा जन्मेगा, पवित्र आत्मा उस पर छाया करेगी और वो इमैनुअल कहलाएगा कि परमेश्वर हमारे साथ। उस समय एक चलन था, घर में जब बेटी पैदा होती तो खुशियां मनाई जाती थी। हो सकता है कि हमारी बेटी के घर में से हमारा कोई उद्धार करता है, हमारी बेटी धन्य हो। जब डोली जाती थी, घर से विदा होती थी, तब बेटी को यह चीज दी जाती थी, बेटी तेरे घर में उद्धार करता है। तो उद्धार करता मरियम के द्वारा हमारे बीच में आया, वही उद्धार करता देह में आकर यीशु नाम कहलाया, प्रभु के यश को फैलाया। आज हमारे बीच में हमारा फर्ज क्या है? उसने प्रभु के नाम को फैलाया, हम उसके नाम को। उसने प्रभु के यश को आगे किया, हम उसके यश को आगे करें। वो यीशु मसीह हम जिसके यश को फैलाते हैं, वो हर पल हर क्षण हमें दुखों के अंधकार में से निकालता है, हमारे बीच में रहता है। करना क्या है? सिर्फ उसे पुकारना है। पुकारो, दिल से पुकारो, शरीर से, प्राण से, आत्मा से उसे पुकारो, हर पल उसे पुकारो। प्रार्थना में आगे बढ़ते जाओ। ये वचन ही है उसका, जो यीशु मसीह नाम ही है जो हमें इस अंधकार से निकालने में हमारी मदद करे। प्रार्थना के बिना कहते जीवन अंधकार में डूबता जाएगा। अगर अंधकार से निकलना है तो प्रार्थना, प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना जो हमें उजाले में लेकर आती है। उस अंधकार में एक आशा की किरण बनकर, आशा की किरण बनकर वो नजर आएगा दूर से, और वही आशा की किरण उजाले में ऐसी बदल जाएगी कि उस उजाले में जब हम पहुंचेंगे तो हमारा पूरा शरीर उजला हो जाएगा। तभी तो कहता है देख मैं जगत की ज्योति हूँ, तो तुम्हें भी ज्योति बनाने के लिए आया हूँ। जैसा मैं हूँ वैसा तू भी है। हर पल हर क्षण हमें निकालने को तैयार बैठा है। ये एक ऐसा भेद है जो परमेश्वर अपने चाहने वालों के ऊपर प्रकट करता है। चाहने वालों के ऊपर कहते मैं गहरे से गहरा, गूढ़ से गूढ़ भेद, कठिन से कठिन बातें तुझ पर प्रकट करूंगा जिससे तू अभी ना समझ। अपनी योजनाओं को प्रकट करने के लिए परमेश्वर हमारे बीच में खड़ा है, हमारे बीच में आसपास खड़ा है। क्या आज हम अपने कानों को बंद करके बैठे हैं, अंधकार में डूबे जा रहे हैं, परमेश्वर को नहीं पुकारते, नहीं कहते परमेश्वर उठ, इस अंधकार से निकाल, उजाले में लेकर और अपने भेदों को प्रकट कर। वो विषय कौन सी है पिता परमेश्वर? क्या चीजें हैं? कौन सी कल्पनाएं हैं मेरे पिता परमेश्वर हमारे विषय में, दुनिया के विषय में? वो जो कहता है जो कल्पनाएं मैं किए बैठा हूँ, हानि की पर लाभ की, अंत में तुम्हारी आशाओं को पूरा करूंगा। वो आशा का परमेश्वर, निराशा से निकालने वाला परमेश्वर, अंधकार से उजाले में लाने वाला परमेश्वर, आज भी हमारे बीच में रहकर हमारी हर कमी कटी को दूर करने वाला परमेश्वर आज भी कहता उठ प्रकाश मानो। पहले हम कह रहे थे परमेश्वर उठ, प्रभु उठ, हमें अंधकार में से निकाल। जब अंधकार उजाले में आए तो अब हमें कहता है उठ, 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 खड़ा हो जा। देख उजाला आ चुका है, उठ प्रकाश मानो, देख तेरा प्रकाश तुझ पर आ चुका है। हमने कहा उठ, वो उठा। अब हमें कहता उठ, हम उठने को तैयार है या हम बहाना लगाते हैं? परमेश्वर मैं तो उठना चाहता हूं, मुझसे पहले कि उठकर खड़ा हो जाता है। जब हमने उसे कहा उठ तो वो उठा। उसने आंधी और तूफान को डांटा, हमारे लिए उसने तूफानों को रोका, हमारी डूबती हुई दुनिया को साहिल पर लेकर, किनारे पर लेकर आया। उसने अपना वायदा पूरा किया। आज वो हमें कहता उठ। हम क्या उठने, हम वो वायदा पूरा करने को तैयार बैठे हैं? निराशा इस बात की परमेश्वर को हमारे लिए होती है कि वो तो वादा पूरा करके बैठ गया और हम वादा पूरा करने आज भी उठते नहीं है, बैठे रहते हैं और बहाना लगाते हैं मुझसे पहले कोई उठ जाता है, खड़ा हो जाता है। तो फिर
प्रकाश कैसे आएगा? हम कैसे अंधकार से निकल प्रकाश में आएंगे? कि बस वो यही चाहता है कि अपनी निगाहें तो मुझ पर गाड़े बैठ। उसने कहा उठ, हाँ परमेश्वर, मैं उठने को तैयार। अगर नहीं उठे तो ये समझ लीजिए कि हम आपके गहरे गड्ढे में बैठे, अंधकार में बैठे। अगर उसकी पुकार को सुनकर हम खड़े नहीं हुए तो आने वाले समय में होगा क्या? सिर्फ अंधकार का गड्ढा ट्रांसफर हो जाएगा और कुछ नहीं। एक अंधकार के गड्ढे में से निकलेंगे, दूसरे अंधकार के गड्ढे में पहुंचा दिया जाए। आज हम जिस अंधकार के गड्ढे में से बैठे हैं, वो खड़ा हुआ है, वो कहता उठ प्रकाशमान हो, देख तेरा प्रकाश आ चुका है, निकल जाए अंधकार में से। नहीं निकले तो हमारी आखिरी सांस के बाद दुनिया वाले इस गड्ढे में से निकालकर उस कब्र के गड्ढे में डाल देंगे, जहां सिर्फ उसके बाद फिर निकल। जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मैं परमेश्वर का धन्यवाद भी कर सकता हूँ, परमेश्वर की बात सुन भी सकता हूँ, बात करता हूँ, उठकर चल भी सकता हूँ। उसके बाद कोई, अभी समय है, हम अपनी इस गलती के लिए माफी मांग सकते हैं। नहीं तो फिर माफी नहीं मिलेगी, फिर तो न्याय होगा सारा। उस न्याय के समय क्या होगा, कैसा न्याय होगा? उसके बाद फिर वो जो अंधकार, बड़ा गड्ढा, गहरा गड्ढा, जहां रोना पीटा पीटना, दांतों का पीसना हो, वो जो अनंत काल का जीव अंधकार का गड्ढा हमेशा के लिए। आज तो मौका है इस छोटे से गड्ढे में से निकलने का, फिर गहरे गड्ढे में निकलने का कोई मौका नहीं मिलता। आज वक्त हमारे पास है, समय हमारे पास है, जो कहता है अब तक तुमने बहुत कुछ सुना। सबोपदेश 12 का 13, अब तक तुमने बहुत कुछ सुना, अंत में मुझे तुमसे यही कहना है कि मनुष्य का यही कर्तव्य है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर। आज्ञा कौन सी दे रहा है? उठ प्रकाश, तेरा प्रकाश आ चुका है। देख बेटे, जाति जाति पर अंधकार छाया हुआ है, जाति जाति के लोग तेरे पास आ रहे हैं अंधकार को पाने के लिए, पर तू अभी भी अंधकार में बैठा है। कब उठेगा? कब उठेगा मेरे बच्चे? कब उठेगा? मैं बार बार कह रहा है, हमें अंधकार में से निकलने का रास्ता बताने वाला, अंधकार में से छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर यीशु का नाम लेकर हमारे बीच में आया। उसने हमें अपनी लाठी दी, चरवाहे की लाठी दी। उसने कहा इस लाठी का सहारा ले और खड़ा हो जा। क्या आज मैं लाठी को पकड़ तो लेता हूं, क्या मैं उसके सहारे खड़ा होना चाहता हूं मैं? या अपने अंधकार को आज भी अपना देख रहा हूं? हमें उस अंधकार की हानि में से बचाने वाला मेरा परमेश्वर कहता है मुझ पर भरोसा रख, ये लाठी कभी टूटेगी नहीं, ये लाठी तेरी रक्षा करेगी। अगर तेरी जीवन परीक्षा आ भी गई, दुख तकलीफ आ भी गया, तो इसी लाठी के सहारे तेरा जीवन आगे बढ़ता जाए। तू पहला कदम तो बढ़ा, तू पहला कदम तो बढ़ा। अगर जगत के अंत तक मैं तेरा साथ न दूं तो मुझे कहना, वो जगत के अंत तक साथ देने वाला मेरा परमेश्वर आज भी कहता है परख कर देख। कोई शंका है ना मेरे लिए, कोई शक है ना मेरे लिए, मैं तुझसे अभी भी कहता हूं मुझे परख कर देख। के लिए स्वर्ग झरोखे ना करूं तो मुझे कहना, अपर वशियों की वर्षा न करूं तो मुझे कहना, समय से पहले मेरा बसाऊं तो मुझे कहना, देख जगत के अंत तक मैं तेरा साथ देने वाला तेरा परमेश्वर आज भी मैं तेरे साथ हूं। उठ खड़ा हो, जिस जगह तू पांव रखेगा उस जगह मैं तुझे देता जाऊंगा। देख बच्चे, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे संग संग, जिस जगह खड़ा हो जाएगा उस जगह मैं तुझे दे दूंगा। मैंने अपने दास मूसा को, अब्राहम को, नूह को नहीं छोड़ा था, मैं तुझे भी नहीं छोड़ू। मैं दाहिना हाथ से तुझे संभालूंगा, जगत के अंत तक मैं तेरा साथ दूंगा। मूसा, अब्राहम, नूह, दाऊद, डैनियल, पौलुस और कितने प्रभु के दास हुए,
क्या इनको परमेश्वर ने छोड़ा? जगत अंत था, अभी जगत अंत नहीं हुआ। उनका नाम वो इस दुनिया में नहीं है, पर उनका नाम सुनकर, नाम लेकर, उनके विषय में पढ़कर हम आशीष आज तक पा रहे। उनका जीवन हमारे लिए गवाही काल बना हुआ है। और विश्वास कीजिए, वो भी हमारी तरह ही थे, हाड़ मांस के पुतले, हम भी हाड़ मांस के पुतले। अगर परमेश्वर उनको आशीषित कर सकता है, उनका नाम लेकर आज हम आशीष पा रहे हैं, तो विश्वास करना आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां हमारा नाम ले लेकर आशीष पाएगी। हमारा नाम लेकर। फर्क कितना है कि उनका नाम, उनकी शख्सियत, उनकी हैसियत किताबों में है, और हमारी और आपकी शख्सियत इसी वीडियो के द्वारा, इस रिकॉर्डिंग के द्वारा। हम दुनिया में नहीं रहेंगे, पर ये रिकॉर्डिंग रहेगी, ये हमारा शक्ल रहेगी, हमारी सूरत रहेगी, हमारी आवाज रहेगी, हमारे द्वारा बोले गए वचन रहेंगे, आशीष पाएंगे। पीढ़ियां जब इन्हें देखेंगी तो कहेंगी ये हमारे दादा परदादा, देखो ये प्रचार कर रहे, प्रचार आज हम भी तो आशीष पा रहे। सचमुच वक्त बदल गया, हालात बदल गए, गवाहियों का वो जो मसाला था वो अपना बदल गया। पहले किताबें थी, अब ये वीडियो और ये रिकॉर्डिंग आ गई। उनके द्वारा आज हमने सीखे, किताबों के द्वारा, आज वीडियो के द्वारा, आज हमारे द्वारा, जो रिकॉर्डिंग के द्वारा हमारी पीढ़ियां आशीष पाएगी। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। मैं तभी कहता है, वचन की गहराइयों को समझने की कोशिश कर, वचन की गहराइयों को समझ कि मेरा वचन तेरे पांव के लिए दीपक, तेरे मार्ग के लिए उजाला बनेगा। देख, मैंने तुझे अपना दास माना है। पर एक बात कहता है, दास को तो अपने स्वामी के हित का मालूम नहीं होता। मैंने तुझे अपना मित्र माना है। दास से उसने हमें प्रमोशन करके अपना मित्र बना दिया, क्योंकि मित्र को मित्र के दिल का हाल मालूम होता है। तो दोस्त, गहरे दोस्त हैं, गहरे मित्र हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, एक दूसरे घर आते जाते हैं, तो विश्वास कीजिए घर वाले भी उस मित्र का सम्मान करते हैं। वो मित्र भी अपने मित्र के पापा को पापा ही बोलता है, और वो पापा भी अपने मित्र के, अपने दोस्त, अपने बेटे के मित्र को भी अपने बेटे की तरह ही मानता है। वैसा वो पिता भी है, वो भी अपने पुत्र के मित्र को अपना एक पुत्र ही मानता है। कहता तुझे अब दास नहीं तो मैं मित्र कहूंगा, तुझे अब मित्र नहीं मैं अपना पुत्र कहूंगा। उस पल, प्रकाश वाक्य में ख्याल शायद 22:13 में लिखा है कि उस पल तू मेरा पुत्र होगा और मैं तेरा पिता कहलाऊंगा। याद रखना कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर तेरे संग संग बनी रहे। इतना प्यारा परमेश्वर जो हमारी हर गलती, गुनाह, पाप, अपराध को क्षमा करके हमें अंधकार से निकालकर उजाले में लाने वाला प्रभु, हमें दास न मानकर, मित्र न जानकर हमें अपना पुत्र बनाने को तैयार बैठा है, पुत्र मानने को तैयार बैठा है। हम आज भी क्यों क्यों हम इतनी जिद में, इतने घमंड में बैठे हैं कि हम उसके ऊपर हाथ बढ़ाना नहीं चाहते। या मैं घमंड करता हूं अपने पैसे पर, या मैं घमंड करता हूं अपनी जमीन जायदाद पर, या मैं घमंड करता हूं अपने तजर्बे पर। कहते हैं जिस पर मैं घमंड करता हूं एक दिन सब कुछ नाश हो जाएगा, मैं स्वयं भी नाश हो जाऊंगा, क्योंकि दुनिया परिवर्तनशील है। पुराना जाएगा तो नया आएगा, नया आएगा तो बेहतर आएगा। हमसे पहले जीवन क्या था हमारे दादा परदादा, आज जीवन क्या है? आज जो सहूलतें हमारे दी गई परमेश्वर के द्वारा, क्या पहले वो सहूलतें थी? नहीं थी। आगे आने वाले जीवन में और जो सहूलतें बढ़ रही हैं, परमेश्वर आज भी हमारे बीच में रहकर हमारी हर कम्युनिटी को करने वाला परमेश्वर, अंधकार से उजाले में लाने वाला परमेश्वर आज भी अपना हाथ थामकर, हाथ बढ़ाकर खड़ा है। कौन है जो मेरे हाथ को थामना चाहता है? कौन है जो मेरे वचन को सुनकर बुद्धि को पाना चाहता है? कौन है जो मेरे बैग के द्वारा बुद्धिमान बनना चाहता है? क्या अपनी समझ का सहारा लेकर हम खुद अपनी निगाह में बुद्धिमान बनते हैं?
कहते हैं प्रभु के राज्य में हम जितने भी आए सब मूर्ख और गंवार थे। जिसने अपनी बुद्धि का सहारा लिया परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं आए। आज भी परमेश्वर के राज्य में बुद्धिमान नहीं, सारे मूर्ख और गंवार पाए जाते हैं, और उन बुद्धिमानों से अधिक बुद्धिमान परमेश्वर ने बनाया। कहता है घमंड करना दूसरे परमेश्वर पर करना, अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर नहीं, क्योंकि प्रभु तू मेरा घमंड है मेरे पिता परमेश्वर। मैं तुझ पर घमंड करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, कि तूने मुझे संसार में अलग किया मेरे पिता परमेश्वर। हमारा सबसे बड़ा घमंड क्या है कि हमारे पूरी बरादरी में से, हमारे पूरे रिश्तेदारों में से, हमारे आस पड़ोस में से परमेश्वर ने उन्हें नहीं, हमें चुना है, आपको चुना है। कहते हैं धन्य हम जो परमेश्वर के राज्य में पाए जाते हैं। परमेश्वर ने हमें चुनकर अलग किया है। हम ही तो हैं खुदा के राज्य के असली वारिस हैं, क्योंकि हर पल होती है हम पर उसकी रूह की बारिश। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। तो आइए दुआ करते हैं। धन्यवाद मेरे मान समर्थ पिता, प्रभु तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहते हैं प्रभु जी। आप बड़े, हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। अंधकार से उजाले में लाने वाले मेरे परमेश्वर, दुखों को सुखों में बदलने वाले मेरे पिता परमेश्वर, तूफान से निकालकर साहिल पर लाने वाले मेरे पिता परमेश्वर, हम हर पल हर क्षण तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, कि तेरी निगाहें हम पर है मेरे पिता परमेश्वर। अब तक आपने हमें संभाला, आगे भी आप संभालेंगे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आप बड़े, हम घटे मेरे प्रभु। सचमुच आप दया के सागर है पिता परमेश्वर, दया के सागर है। हमें अपनी तरह आप बनाना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपने वादा किया है, देख जो तू मुझ पर विश्वास करेगा, जो कार्य मैंने किए तू भी करेगा, मुझसे बड़े बड़े कार्य करेगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हमें उस बड़े कार्य करने की समर्थ है मेरे पिता परमेश्वर। पर वो उस बड़े कार्य करते हुए हम घमंड में ना आए, बल्कि दीनता और नम्रता में आए मेरे पिता परमेश्वर। दीनता और नम्रता हमारा गहना बने मेरे पिता परमेश्वर। हमारे कंधों को मुबारक कर, हाथों को चीज का, जुबान को ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। जो तूने वादा किया प्रभु जी, तू जहां जाएगा मैं तेरे संग संग रहूंगा प्रभु। ना हमें छोड़ना, ना त्यागना मेरे पिता परमेश्वर। हम आपकी छत्र छाया में मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने वादा किया है जो सर्वशक्तिमान ईश्वर में ठिकाना पाते हैं वो परम प्रधान के मेरे छत्र छाया में हमेशा बने रहेंगे। प्रभु आप दयालु हैं, हर पल हमारे साथ है पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहता हूँ प्रभु। दया दृष्टि बनाए रखना, कृपा करना। अब तक संभाला, आगे भी संभालेंगे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, आदर मैं आपको देता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से इन सबको आशीष के लिए उन्हें बरकत बोलता हूँ, और आपके बेटे यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगता हूँ पिता, सुनिए और कबूल करे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे और आशीष वचन ग्रहण करे थोड़ा सुर की तरफ करके। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की पाक रूह की फाकत और शराकत, हम सब विश्वासियों के साथ जब बैठे एक एक जन के साथ, के मिलने जुलने वालों के साथ, कराने वालों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।